प्लूरल्स पार्टी द्वारा जहानाबाद निर्माण यात्रा। अनिल कुमार गुप्ता, जहानाबाद बिहार। प्लूरल्स के राज में सबका शासन, सबको रोजगार। देश। अनुपम सुमन। प्लूरल्स पार्टी सबका शासन के सिद्धांत पर आधारित है। सबका शासन का मतलब है हर जाति, धर्म, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व और सबको रोजगार। जब तक सभी युवाओं को बिना उनकी जाति धर्म देखे बिना रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। और यह तब होगा जब प्लूरल्स की सरकार बनेगी, जब बिहार में हम व्यापक औद्योगिकरण करेंगे, जब हम 5 साल में हर साल 8 लाख स्थायी सरकारी नौकरी और 80 लाख प्राइवेट पैसे वाली नौकरी देंगे, जब हम बिहार को सच में नंबर 1 बना देंगे। ये बातें प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन ने जहानाबाद में निर्माण यात्रा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्लूरल्स ही बिहार का भविष्य है। सिर्फ प्लूरल्स पार्टी में ही वह क्षमता और सोच है जिससे बिहार का नव निर्माण हो सकता है। जब प्लूरल्स की सरकार बनेगी तभी बिहार का खोया गौरव वापस आएगा, उद्योग लगेंगे, नए शहर बनेंगे, रोजगार आएगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, मुफ्त चिकित्सा होगी। उन्होंने पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक में प्लूरल्स की ताकत का प्रदर्शन करने की बात कही। निर्माण यात्रा के दौरान प्लूरल्स पार्टी की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि हमारी राजनीति के दबाव में अब जाति आधारित पार्टियां भी जाति धर्म मुक्त राजनीति की बात कर रही हैं। प्लूरल्स द्वारा रोजगार और उद्योग के मुद्दे को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की होड़ लगी हुई थी। प्लूरल्स पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अनुपम सुमन पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करने और पार्टी संगठन को आगामी नई चुनौतियों से सामना करने हेतु नई रणनीति बनाने के उद्देश्य से राज्यव्यापी निर्माण यात्रा के क्रम में आज जहानाबाद पहुंचे। उन्होंने बताया कि निर्माण यात्रा का उद्देश्य बिहार में जाति धर्म से इतर नई राजनीतिक पीढ़ी के निर्माण करने हेतु जिला, नगर, ब्लॉक, पंचायत, गांव तक के पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के लिए निर्माण यात्रा हर जिले आयोजित की जा रही है। पार्टी के प्रेस सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि मीडिया की सहायता से प्लूरल्स पार्टी की विचारधारा को बिहार के सभी गांवों बूथों तक ले जाना होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पार्टी होने के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि हमारी पार्टी जमीन पर भी है और पानी में भी। यह प्लूरल्स पार्टी के दबाव का ही असर है कि हवाई सर्वे करने वाले मुख्यमंत्री को जमीन पर उतरना पड़ा। बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल्ला जमाल मलिक ने कहा कि प्लूरल्स एक साफ सुथरी राजनीति का प्रतीक बनकर उभरी है जो बिहार बदलने को प्रतिबद्ध है। यह परिवर्तन का प्रतीक बनकर उभरी है। उन्होंने बिहारियों का आह्वान किया कि पार्टी से जुड़े और बिहार के नव निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करें। जिलाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि प्लूरल्स के माध्यम से बिहार को पहली बार एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का मंच मिला है जहां सबका शासन महज नारा नहीं एक वास्तविकता है। जिला सचिव रवीश भारती ने कहा कि प्लूरल्स पार्टी बेहतर बिहार हेतु प्रतिबद्ध है। जहानाबाद निर्माण यात्रा कार्यक्रम में प्रिंस राज, अंजू राठौर, ममता देवी, गीता देवी, भगवान यादव, दिनेश, वशिष्ठ नारायण, शिवम सिंह, दीपक, अंकित, संकेत, चंदन, करण, अरुण, सुनील पासवान, परवेज अख्तर, विनोद पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। उक्त जानकारी मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं करंट खबर, मैं हूं आपके साथ आरती जायसवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक विजन वाले विकल्प की आवश्यकता है जो न तो महागठबंधन में चाहे वो लालू जी हो और कांग्रेस हो उनकी भ्रष्ट नीति हो, चाहे नीतीश जी का एनडीए में नकली सुशासन हो, या मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है जो कि बिहार में तो नेतृत्वहीन पार्टी है, चाहे उनकी विभाजनकारी नीति हो, इन सब से अब आगे बढ़ करके देखना होगा, तभी बिहार में बदलाव संभव। सुमन जी, जातिगत आरक्षण के बारे में अभी अच्छी पार्टी जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है जातिगत? हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम यह चाहते हैं कि हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि यह गणना सिर्फ क्वांटिटेटिव ना हो, क्वालिटेटिव। देखिए, सूचना क्रांति का युग है, सूचनाएं पसरी हुई है हर जगह पूरे विश्व में और हर बात की सूचना होनी चाहिए। जाति और धर्म भारतीय समाज का तो यथार्थ है और सिर्फ ये बिहार यूपी की बात नहीं है, दक्षिण भारत के राज्यों में भी यही स्थिति है और हर जाति और हर धर्म का सम्मान भी होना चाहिए। तो अगर इस बात की जानकारी मिलती है कि किस जाति के कितने लोग हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत उसके बाद शुरू होती है। हमारी मांग यह है कि यह गणना सिर्फ संख्यात्मक नहीं होनी चाहिए, गुणात्मक भी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव। उसका तात्पर्य यह है कि हर जाति के लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति के भी आंकड़े संग्रहित करने चाहिए।
ताकि यह पता चले कि जाति के नाम पर जो राजनीति चल रही है और नकली मसीहा बन के घूम रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपने ही खानदान और अपने ही परिवार का उद्धार किया है या अपने जिस जमात का वो नेता होने का दावा करते हैं उस जमात के लोगों का भी कल्याण। यह तभी होगा जब क्वालिटेटिव आंकड़े संग्रहित किए जाएंगे, और हमारी मांग यही है कि क्वालिटेटिव आंकड़े सामाजिक आर्थिक स्थिति की भी गणना हो, तभी पता चलेगा कि किस जाति का कितना भला होता है। चल रही है मेरे नेतृत्व में, और मैं पार्टी के महासचिव के रूप में बिहार के हर जिले में जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि विगत वर्ष 2020 मार्च में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, प्लुरल्स पार्टी की, एक नए उद्देश्य के साथ, एक नई राजनीति के साथ। और पिछला बिहार विधानसभा चुनाव हम लोगों ने लड़ा भी था। पूरे बिहार में सबसे अधिक सीटों पर हमने नामांकन किया था, 200 से ज़्यादा सीटों पर। उसमें से 50-60 सीटों पर प्रशासन और राजनीति की मिलीभगत के कारण हमारे नामांकन रद्द भी हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद सबसे अधिक 148 सीटों पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। हमें 3 लाख से ज़्यादा वोट भी प्राप्त हुए। ठीक है, हमारे उम्मीदवारों को 1500, 2000, 3000 वोट ही मिले, लेकिन वो अपने क्षेत्र में लोकप्रिय उम्मीदवार थे। 5-10 दिनों की तैयारी में उन्होंने वो वोट प्राप्त किए। अब जब चुनाव खत्म हुआ तो उसके बाद आवश्यकता इस बात की थी कि पार्टी के संगठन का विस्तार किया जाए। बीच में कोरोना की 2-2 लहरों के आ जाने के कारण वो कार्य थोड़ा धीमा पड़ जाता था। लेकिन फिर से जब अब कोरोना की लहर थोड़ी कम हुई है, पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी कम हुई है, तो बिहार के प्रति जो हम लोग का दायित्व है, संगठन का विस्तार करना है, पार्टी को मजबूत करना है। तभी आगामी चुनावों में, चाहे वो जो भी चुनाव हो, चाहे वो पंचायत स्तर का चुनाव हो, चाहे वो आगामी कुशेश्वर स्थान और तारापुर के उपचुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, उसमें हम अपने दमखम का प्रदर्शन कर सकें। उसी के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए मैं हर जिले में जा रहा हूँ। आज जहानाबाद में आया हूँ, कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ है, अच्छा संवाद हुआ है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। आपका पार्टी का क्या उद्देश्य है? हमारी पार्टी का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। शुरू से स्थापना काल से ही हमने निश्चित किया है कि हम सबसे पहले बिहार में बदलाव चाहते हैं, और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस यात्रा का भी, निर्माण यात्रा का उद्देश्य सिर्फ संगठन या पार्टी के निर्माण का नहीं है, वो तो हो चुका है। एक नई राजनीतिक पीढ़ी के निर्माण की आवश्यकता है बिहार को। बिहार को लालू जी, नीतीश जी और बीजेपी की जो विभाजनकारी नीतियां हैं उससे आगे बढ़ करके देखने की आवश्यकता है, और इसलिए एक नई राजनीतिक पीढ़ी के निर्माण की आवश्यकता है, नए राजनीतिक आंदोलन की आवश्यकता है, और इसलिए प्लुरल्स पार्टी का गठन हुआ है और उसी दिशा में हम लोग कार्य करते हैं। महागठबंधन और एनडीए के बीच में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम लोग महागठबंधन और एनडीए के विकल्प के रूप में बिहार के सामने खड़े हैं। पिछले 30 साल में, 30 साल हम लोग बार बार इसलिए कहते हैं, बहुत सारे लोग उसको लालू जी और नीतीश जी के काल से जोड़ देते हैं, संयोग से वो उनका काल भी है, लेकिन पिछला 30 साल हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि 1991 में पूरे भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण आर्थिक नीतियों की शुरुआत हुई। उससे पूरे देश में आर्थिक प्रगति काफ़ी तेज हुई है दूसरे राज्यों में, लेकिन उसकी तुलना में